जय जिनेंद्र। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी समस्याओं का समाधान भी पा रहे हैं। और मैं यह और वह कि बुक रीडिंग की श्रृंखला शुरू करने के पीछे एक यही उद्देश्य है कि आज के इस युग में जहां मोबाइल सभी के हाथों में बहुत आसानी से उपलब्ध है, वहीं ये बुक सभी के हाथों में पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना इस बुक के एक एक क्वेश्चन को वीडियो बना के साझा किया जाए, यही उद्देश्य है इस बुक रीडिंग की श्रृंखला को शुरू करने के लिए। तो आई होप आप इसके प्रचार प्रसार में सहभागी बनेंगे और इसे सभी के हाथों में मोबाइल तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28, जो कुछ इस प्रकार है। जैन धर्म में तो मिट्टी, पानी, हवा, वनस्पति, अग्नि सभी को जीवों के शरीर बताए हैं और उनको छूने आदि में उनकी हिंसा बताई है। यह क्या ठीक है? यदि इन सब में जीव मानेंगे तो मनुष्य जिएगा ही कैसे? इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि और वनस्पति में जीव बताए हैं। ये जीवों के शरीर ही हैं, ऐसा सर्वज्ञों ने जाना है, अतः बताया है। यहाँ इनमें जीव मानने न मानने की बात नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ साक्षात जानते देखते हैं, वे कल्पना नहीं करते हैं। वे साक्षात इन्हें जीव रूप जानते देखते हैं। वनस्पति में तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने जीवत्व सिद्ध किया है। चूल्हा जलाने, स्कूटी, कार, बस, ट्रक, विमान और उद्योगों से वायु प्रदूषण होता है। यह एक तथ्य सत्य है। प्रदूषण मानव जीवन, पशु पक्षी, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। चूल्हा, स्कूटी से लगाकर उद्योगों के बिना आज के मानव जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं। यह दूसरा तथ्य है, जो कि समाजशास्त्रियों का है। परंतु समाजशास्त्री यह नहीं कहते कि चूंकि चूल्हे से लगाकर विमानों के बिना आज के मानव का अस्तित्व संभव नहीं, इसलिए इनसे प्रदूषण होने की वैज्ञानिक मान्यता झूठी है। चाहे वैज्ञानिक हो या समाजशास्त्री, वे इन दोनों तथ्यों को ही सही मानते हैं। इसी प्रकार मिट्टी, पानी आदि जीव रूप हैं और इनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं। ये दोनों तथ्य सही हैं। चूँकि मिट्टी आदि में जीव हैं, तो उनका उपयोग करने पर उनकी हिंसा होती ही है। इनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं, ये दोनों तथ्य सही है। चूँकि मिट्टी आदि में जीव है, तो उनका उपयोग करने पर उनकी हिंसा होती ही है। प्रदूषण जब बढ़ जाता है तो दुनिया भर में कई उपाय किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए नियम बनाते हैं, उनका पालन करते और करवाते हैं। दिल्ली में भी प्रदूषण बढ़ जाता है। धुंध, कोहरे से लोग परेशान, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो सरकार उद्योगों या वाहनों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा देती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हम व्हीकल टोलिंग सुनते हैं, जो दिल्ली से प्रचलित है। कोरोना संकट यानी कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन यानी तालाबंदी हुआ। 2 माह में देश प्रदूषण के न्यूनतम स्तर लगभग 40 वर्ष पूर्व के स्तर पर आ गया। सबको अच्छा लगा, परंतु फिर वाहन उद्योग चालू करने पड़े। कोई नगर या प्रदेश प्रदूषण करने वाले साधनों का जितना त्याग करता है, वह उतना प्रदूषण मुक्त रहता है। ऐसे ही मिट्टी, अग्नि, हवा, पानी, वनस्पति भी जीवों के शरीर है। इन पदार्थों का जितना उपयोग हो जो करता है, उतना वह उनकी हिंसा करता है। कम उपयोग करे तो कम हिंसा, अधिक उपयोग यानी अधिक हिंसा। जो इनकी हिंसा यानी प्राणातिपात का पूर्णतः त्याग करता है, वह साधु कहलाता है। उसके जीवन में नियम इस प्रकार से होते हैं कि इन जीवों का प्राणातिपात या हिंसा न हो। यदि भूलवश या अन्य किसी मजबूरी में हिंसा हो तो उसका प्रायश्चित ग्रहण करता है। जो इन पृथ्वी आदि की हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर पाता है, वह गृहस्थ है। वह इस प्रकार से अनेक नियम ग्रहण करता है कि इनकी हिंसा से अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत बच जाता है। उसका लक्ष्य तो यही होता है, चाहता तो यही है कि मेरे द्वारा इनकी हिंसा न हो, परंतु चूंकि वह गृहस्थ में बैठा है, गृहस्थावस्था में बैठा है, अतः उसे जाने अनजाने इनकी हिंसा करनी पड़ती है। जैसे प्रदूषण फैलाना नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में प्रदूषण फैलाने वाले कार्य होते हैं। जिसको यह श्रद्धा विश्वास हो कि मैं आत्मा हूँ, एक भव से दूसरे भव में परिभ्रमण कर रहा हूँ मैं, इस परिभ्रमण का कारण है मेरे कर्म, मेरे कर्मों के कारण हैं मेरे हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप क्रियाएं। ऐसी श्रद्धा होने पर चिंतन कर निर्णय लेता है कि मैं अपने सभी कर्मों से जब तक मुक्त न होऊंगा, तब तक मेरे जन्म मरण की श्रृंखला नष्ट नहीं होगी।
इस प्रकार वह पाप क्रियाओं को छोड़ने के लिए तत्पर होता है। यही मोक्ष की साधना है। यह साधना कोई कोई आत्माएं ही कर पाती है। ये साधना व्यक्तिगत ही होती है, इनका फल उस आत्मा को ही होता है। बाकी संसारी मनुष्य मिट्टी, अग्नि, हवा, पानी, वनस्पति आदि की खुशी खुशी जाने अनजाने हिंसा करते रहते हैं। जो आज इनकी हिंसा न करने के लिए तत्पर हुआ है, वह भूतकाल में अनादिकाल से 84 लाख जीवायोनि में उत्पन्न होता रहा है और खुशी खुशी इनका हिंसा करता रहा है। जो आज इन पृथ्वी आदि की हिंसा खुशी खुशी जाने अनजाने कर रहे हैं, उनमें से भविष्य में अनेक आत्माएं समझ आने पर इनकी हिंसा छोड़ेंगे। इस प्रकार संसार के काम भी चलते रहेंगे और धर्म भी चलता रहेगा। सभी धर्मों में जैन धर्म की अहिंसा की यह विशेषता है कि इन पृथ्वी आदि के जीवों का भी स्वरूप बताकर उनकी हिंसा न करने के लिए उपदेश दिया है। उस उपदेश का पालन तो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करेगा। जैसे प्रदूषण नुकसानकारक होने पर भी रोक तो देशों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही लगाई जाती है। आई होप इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार है। तो आप देखते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिखते रहिए। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।